मुनज़्ज़म मतलूब बलोच है और मैंने IFMS से, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन है मेडिकल स्टूडेंट की, उनके साथ डिफरेंट सेशंस किए हुए हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट LCs हैं उनके साथ मैंने इस टॉपिक पे बहुत सेशंस किए हुए हैं। ट्रांस राइट्स, हु आर ट्रांसजेंडर, इसकी कितनी कैटेगरीज़ हैं, उनके क्या राइट्स हैं। ये तो 2018 में आया था, अप्रूव हो गया था। प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि ये अप्रूव अब हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और पूरी एक कम्युनिटी जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है उसको ख़तरे में डालना, ये कहाँ लिखा है रिलीजन में। लोगों ने एक पॉइंट उठाया, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी। आप अभी भी अगर उठा के वो बिल पढ़ना चाहें तो उसमें लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर पर्सन अंडर दिस सब कैटेगरी। ठीक है, एक ट्रांसजेंडर के लिए दिया गया है, उसका नाम ही है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल, ना कि होमोसेक्सुअल प्रोटेक्शन बिल, ना कि सिसजेंडर प्रोटेक्शन बिल। आप अभी जाए नादरा के पास किसी ट्रांसजेंडर को लेके और आप कहेंगे कि मैंने अपना इंदराज कराना है M या F में, ठीक है, तो आपसे वो सर्टिफिकेट मांगेंगे साइकोलॉजिस्ट का, सीनियर साइकेट्रिस्ट का, एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट का, और अगर आपने कोई सर्जरीज़ करवाई हैं, ख़ुद को करेक्शन करवाई है, जो कि आपकी जेनिटेलिया में कोई मसला था, हार्मोनल मसला थे, कोई भी, तो वो उन सर्टिफिकेट्स के बाद आपको राइट देते हैं सेल्फ परसीव आइडेंटिटी का। और उसके बाद वो फर्दर प्रोसीडिंग जाती है कोर्ट में, और कोर्ट में 2-3 महीने बाद वो इशू चलने के बाद आपके पिछले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। इतना इजी प्रोसेस नहीं है ये। अगर आपने बात करनी है, आप लोगों को कहें पूरा बिल पढ़ें, लोगों को पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। अगर उनकी सोच समझ रखते हैं, उनको पता चलेगा इसमें कुछ गलत नहीं है। फेक रियल ट्रांसजेंडर कोई नहीं है। ट्रांसजेंडर है, उनमें कैटेगरीज़ हैं। ट्रांसजेंडर जो पैदा होते हैं उनको मेल या फीमेल असाइन कर दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, या फिर पेरेंट्स उनके कहते हैं इसको मेल लिख दिया जाए ताकि वो माशरे में एक्सेप्टेंस उनको मिले, क्योंकि हमें पता है कि हमारे माशरे में मेल को फीमेल से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है। तो फिर जब वो बालिग होते हैं, उनको सेंस आती है, वो अगर उस असाइंड जेंडर के साथ महसूस नहीं करते कि अलाइन कर रहे हैं, तो उनको हक दिया गया है कि वो नादरा से जाके चेंज करा सकें। ऐसा नहीं है कि रातों रात बहुत सारे लोगों को ख्वाब आया कि अच्छा मैं औरत महसूस कर रहा हूँ या मर्द, अब मैं सुबह उठ के नादरा जाऊँगा और मैं चेंज करा। वो सिर्फ इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि अब लॉ ने उनको प्रोटेक्शन दे दी है। आप होमोसेक्सुअलिटी कैसे ला सकते हो जब इस बिल में मैरिज का राइट दिया ही नहीं गया। जब मैरिज का राइट नहीं है ट्रांसजेंडर के पास, तो आप कैसे कह सकते हो कि आदमी आदमी में शादी कर सकता है। नादरा के पास डाटा है कि ये ट्रांसजेंडर पर्सन है, इसने M या F लिखवाया हुआ है, आपके इवन पासपोर्ट पे मेंशन होता है प्रीवियस डाटा आपका। तो मुझे नहीं समझ आती इनको कैसे लगता है कि आदमी आदमी से शादी कर लेगा। होना ये चाहिए था कि एक इसमें मेडिकल बोर्ड हो, शरिया बोर्ड हो, कम से कम ये 2 बोर्डों के सामने वो पेश हो। डॉक्टर बैठे हैं, मेडिकल बोर्ड हो, सिविल हॉस्पिटल के लेवल पे हर ज़िले के अंदर हो सकता है, या निश्तर जैसे हमारा मुल्तान में है, तो एक मेडिकल बोर्ड हर ज़िले की सतह पे तश्कील दिया जाए। जैसे होता है डिसेबल को बच्चा होता है, उसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेट बनता है, इस तरह से ट्रांसजेंडर का भी एक सर्टिफिकेट वो इशू करे कि ही या शी इज़ ट्रांसजेंडर, मतलब इसने अपनी जेंडर तब्दील कर ली है, और ये जिन्स जो तब्दील हुई है अब इसकी ये है, मेल है या फीमेल है, और उसको मेडिकल बोर्ड पूरा ऑब्ज़र्व करेगा, एग्जामिन करेगा, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट लिखेगा। हुआ यह है कि इस कानून के अंदर ये सुकम पाया जाता है, इसमें किसी मेडिकल बोर्ड का जिक्र नहीं है, इसके अंदर किसी शरिया बोर्ड का भी जिक्र नहीं है। यानी देखिए ना, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान का आइन जो है कुरान और सुन्नत को कहता है वो सुप्रीम लॉ है, तो सुप्रीम लॉ के तहत शरिया बोर्ड होना चाहिए जो इस बात का जायज़ा ले। रैली हो या जलसा जुलूस हो, मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो एक इल्मी बात कर रहा हूँ कि ये जो बिल है ना, इसमें 2 चीज़ें अगर वो शामिल कर लेते हैं तो इसकी इंटरप्रिटेशन करना आसान हो जाता है। जो मसला है ना वो इसकी वजाहत का है, इसकी इंटरप्रिटेशन का है कि जब आपने सेल्फ परसीव का लफ्ज़ लिख दिया तो सेल्फ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी मतलब मैं औरत हूँ तो मैं अपने बहनों का हक़ खाने के लिए मैं मर्द बन सकता हूँ। मैं मर्द हूँ तो मैं अपने भाइयों का हक़ उनको ज़्यादा देने के लिए मैं औरत बन सकता हूँ। इसका एक मसला नहीं है सिर्फ ये मैरिजेज़ जिसे हम मतलब होमोसेक्सुअलिटी कह रहे हैं, सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, इसमें जो विरासत भी है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अंदर आपकी शनाख्त बदल रही है, उस शनाख्त को बदलने के लिए आप जो आगे कानून साजी कर रहे हैं उसको किस तरह से लीगलाइज करेंगे आप। ये बिल जो है ये तो उनके हकूक़ को भी मुतासर कर रहा है, क्योंकि इसमें तो नए लोग शामिल हो जाएँ ऐसे जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, जो किसी ख़ास में देखें ना, चाहे वो मैं कहता हूँ 2% हो 3% हो, ऐसे लोग बन जाएंगे, फिर आप उन्हें क्या करेंगे।